हेलो नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज करने वाले हैं अपन प्रॉफिट लॉस का पार्ट थर्ड। इससे पहले दो पार्ट कर चुके हैं। देखो, अगर यहाँ पे अपन कर रहे हैं रीट पात्रता के लिए कंप्लीट मैथ का सिलेबस, जिसमें अपन ने अपना तीसरा टॉपिक चल रहा है। इससे पहले अपन ने औसत किया है, प्रतिशत किया है, और थर्ड टॉपिक चल रहा है अपना कौन सा, प्रॉफिट लॉस। इसका आज थर्ड पार्ट है। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे क्या होगा, जल्दी से अपने 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। फिर अपन क्या करेंगे, लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। डेली डेली क्लास रहेगी आपकी मैथ की, जिसमें आपको टीचिंग मेथड भी करवाए जाएंगे। देखो, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन क्या है अपनी क्लास का, कि एक घड़ी को अगर 25% लाभ पर बेचा जाए, 25% लाभ पर बेचा जाए, यदि इसे 120 रुपये कम में बेचा जाता तो 15% की हानि होती, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखो, मान लेते हैं कि वस्तु का है, उसका क्रय मूल्य कितना है, 100 है। अब अगर इसको 25% प्रॉफिट पे, तो 125 में बेचा जाएगा। अगर 15% हानि की बात करें तो इसको कितने में बेचा जाएगा, 85 में। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि इसको 120 रुपये कम में बेचा जाता तो 15% की हानि होती। मतलब 120 पर जब परसेंट था और 85%, इनके बीच में जो वास्तविक मूल्य है उसमें अंतर कितने का है, 120 का। परसेंट में देखो कितने का अंतर है, 40 का आएगा। तो जो ये 120 है, ये वैल्यू कितने की हुई, 40 की। अपन को कितना निकालना है, 100, क्योंकि अपन ने 100 माना है। तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखो, इससे ये कट जाएगा 3 बार में, तो 3 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 300। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे, डी ऑप्शन। देखो, अगर इस क्लास के आपको पीडीएफ चाहिए ना, तो इस वीडियो जो है इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है आपको टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन करना। वहाँ पे सारी क्लासों के और आपके अपडेट, जो एग्जाम से रिलेटेड अपडेट है, वहाँ पे मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक मेगा स्टोर के सभी किराना सामानों पर 20% की छूट दे रहा है। एक बड़ा कोई मेगा स्टोर है, वो अपने सामानों पर 20% की छूट दे रहा है। साक्षी ने 400 रुपये अंकित मूल्य का एक किराना सामान खरीदा। यदि छूट देने के बाद स्टोर ने 25% का लाभ अर्जित किया, तो इसका क्रय मूल्य क्या था। देखो, अंकित मूल्य कितना था, 400 रुपये था। लिखा हुआ कितना है, 400। तो जो छूट मिलेगी वो इसी पे मिलेगी। अब साक्षी को 20% की छूट मिली है, तो 400 का 20% कितना होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना आएगा, 80। मतलब उसने ये चीज 320 रुपये में खरीदी है, 320 रुपये में खरीदी है। अब क्या बोल रहा है कि इसके बावजूद 25% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है मेगा स्टोर वाले को। तो जो ये मान लो उसका क्रय मूल्य 100 है, 25% का प्रॉफिट, तो उसने तो 125 में बेचा हुआ ना इसको। तो ये जो 320 है, ये वैल्यू है 125 की। अपन को निकालना है 100 का। जो 25 के टेबल में ये 4 बार में, ये कितनी बार में, 5 बार में। 5 के टेबल से ये कितनी बार कटेगा, 64 बार में। अब 64 इंटू 4 कितना होता है, 256। कितना होता है, 256। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर बेचता है, लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। ठीक है। अब देखो, जब उसने बेचा है तब तो 28 ग्राम वजन के पैसे लगे उसके, क्योंकि उसने तो 28 ग्राम ही दिया अपनी दुकान से। तो जो उसकी जो लागत मूल्य है वो तो 28 ग्राम की कैलकुलेट करनी है। लेकिन जो ग्राहक को दिखा रहा है वो 36 ग्राम दिखा रहा है, और उस पर 12.5% की हानि होगी। तो देखो, ये 28 है, जो भी उसको प्रॉफिट या लॉस होगा वो इस 28 पे होगा। अब दुकान जो ग्राहक है उसको कितना दिखाई दे रहा है, 36 ग्राम। ठीक है। अब इस पे उसको क्या बोल रहा है कि 12.5% की हानि होती है। 36.5 है, उसका 12.5% कितना होता है, 12.5 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट हटाओगे तो इसके टेबल में 8 बार में कटता है। 4 के टेबल में देखो, ये 9 बार में, ये 2 बार में। 4.5 आया, कितना आया, 4.5। 4.5 का यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको लॉस हो रहा है। तो कितना है, 31.5 आएगा, 31.5। अब देखो, उसको तो 28 ही लगे,
मिल पैसे कितने के मिले? 31.5 के। प्रॉफिट कितना हुआ? 3.5 का। कितने पे? 28 पे। इंटू में 100, जो पॉइंट को हटाऊंगा नीचे क्या लगेगा? 0, 0 से 0। 7 की टेबल में ये 5 बार में कटेगा, ये कितनी बार में? 4 बार में। 5, ये 50 हो जाएगा। 50/4 कितना होता है? 12.5। 12.5 कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। 12.5 का क्या होगा? उसको प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कुर्सी है का अंकित मूल्य 2400 रुपये है, जो क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि कुर्सी को अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा जाता है तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा? देखो यहाँ पे जो अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस, वो कितना है? 2400 रुपये। ठीक है, और क्रय मूल्य जो है वो 20% अधिक है। 20% अधिक है, तो ये जो 2400 है वो वैल्यू कितने की? 120 की। इंटू क्या करेंगे? 100 करेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, इससे कटेगा ये 20 बार में, कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। तो जो इसकी सीपी है वो कितनी होगी? 2000। अब बोल रहा है कि यदि इसको 10% छूट पर बेचा जाता, तो देखो 2400 है, इसका 10% 240 हो जाएगा। 240 पे बेचा तो लाभ का प्रतिशत। अब 2400 में से 240 माइनस कर लो, 2160 हो गया। तो अपन को 160 रुपए का क्या होता? प्रॉफिट होता। 160 का क्या होता? प्रॉफिट होता। 160 का प्रॉफिट 2000 रुपये इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, कितने परसेंट आया? 8%। क्या परसेंट आएगा? 8%। बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 रुपये है। यदि विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लाभ 20% है तो वास्तविक लाभ का मान, ये जो वास्तविक लाभ का मतलब है यहाँ पे, वो होता है क्रय मूल्य पर। इस पे क्रय मूल्य पर, जबकि ये जो यहाँ पे लाभ कैलकुलेट किया गया है, ये किया गया विक्रय मूल्य पर। इस पे विक्रय मूल्य पर मान, ऐसी कोई संख्या मान लो जिसका 20% निकालना आसान हो। जैसे अपन ने 5 मान लिया, क्योंकि 1/5 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। 5 का 20% कितना होगा? देखो, कट जाए 5 बार में, 5 से 5 कट जाएगा, 1 आया। तो अगर विक्रय मूल्य 5 है तो लाभ 1 का होगा, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना था? 4 था। ठीक है, अब देखो इस 4 की वैल्यू दे रही, सॉरी अपन क्रय मूल्य देगा 2800 रुपये। 4 की वैल्यू पता है, अपन से लाभ पूछ रहा है, तो जो 2800 है वो वैल्यू कितने की? 4 की। अपन को लाभ 1 का ही हुआ है, तो इससे कट जाएगा 7 बार में, कितना आएगा? 700। कितना आएगा? 700। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। 700 रुपये का अपन को क्या होगा? यहाँ पे प्रॉफिट होगा, है ना। तो जो अपना प्रॉफिट आएगा वो 700 रुपये होगा क्रय मूल्य पर। अगर परसेंट में निकाल सकते थे यहाँ पे अपन। नेक्स्ट देखो, एक वस्तु को 25% हानि पर बेचा जाता है। 25% हानि पर बेचा जाता है। यदि इसके क्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए और विक्रय मूल्य में 660 रुपये की वृद्धि की जाए तो 20% का लाभ होता है। तो वास्तविक लागत मूल्य कितनी है? जो वस्तु का वास्तविक लागत मूल्य है वो क्या है? यहाँ पे 25% हानि पे, तो अपन मान लेते हैं, देखो ये जो लागत मूल्य है, जो भी वस्तु का लागत मूल्य है वो कितना है? 100 है। 25% हानि पे मतलब 75 में बेचा जाता था इसको। अब बोल रहा है कि अगर क्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए, तो क्रय मूल्य को दोगुना कर 200 हो जाएगा, तो लाभ 20% का होता है। तो 200 का 20% कितना हुआ? 200 का 20% 40, मतलब अगर उसने 240 में बेचा होगा। ये कब होता है? जब पिछले वाले विक्रय मूल्य से अब वाले क्रय मूल्य में कितना प्लस कर दिया जाए? 660 रुपये की वृद्धि की जाए, तब तो जो इनकी रियल वैल्यू वो निकल जाएगी यहाँ से। अब देखो इसमें और इसमें अंतर कितने का है? 240 में से अगर अपन 75 माइनस करें कितना आएगा? देखो 5 आएगा, यहाँ 23 बचेगा तो 16 आएगा, 165। तो ये जो 660 रुपये दर का है, ये 165 की वैल्यू है। अपन को क्या बताना है कि वस्तु का वास्तविक लागत मूल्य, वास्तविक लागत मूल्य अपने कितना माना था?
100 बना था, तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके टेबल में 4 बार में घटेगा, तो 4 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 400। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यापारी अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% और 20% की क्रमिक छूट देता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में अपन मान लिया जाता है कि जो वस्तु का क्रय मूल्य है सीपी है वो कितना है 100। अब 40% अधिक अंकित करता है तो जो एमपी होगी वो कितना होगा 140। अब पहले 10% का छूट, अगर अपने 10% का डिस्काउंट दिया तो 140 का 10% 14 होगा ना, 14 इसमें से माइनस करेंगे तो 126 आएगा। अब इस 126 का भी 20% फिर डिस्काउंट दे रहे हैं, तो जो 126 का 20% कितना हुआ, तो 0 से इसके टेबल में 5 बार में घटेगा, 5 से देखो कितनी बार घटेगा ना, 2 बार, 5 और 2, 52.2, 25.2 है ना, तो ये आएगा 100.8 का। अब जो सीपी, ये एसपी हो गया अपने फाइनली, ये सीपी है, इससे देखो कितना ज्यादा है 0.8, तो अपने 0.8% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक विक्रेता 2 कमीज 3,360 रुपए में बेचता है, दोनों को 3,360 रुपए में बेचा। विक्रेता के लिए ऐसी 4 कमीजों की लागत कितनी थी, 5600 रुपए। अपन को 2 का बता रखा है ना, तो देखो अगर उसने 4 कमीज 5600 रुपए में खरीदी है तो 2 को कितने में खरीदी होगी, 2800 रुपए में खरीदी होगी। तो जो सीपीआई 2 की वो कितनी है, 2800 रुपए, और जो एसपी अपन को दे रखा है 3,360 रुपए, कितना ज्यादा, 560 रुपए का ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे अपन को। प्रॉफिट परसेंट कैसे होगा, 560 का मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ 2800 रुपए पे, कितने पे, 2800 पे, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूंगा, 100 करूंगा, दो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इससे कितने बार में कटेगा, 20 बार में। तो यहाँ पे कुल मिलाकर जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ, 20% का, 20% का क्या हुआ है अपन को लाभ हुआ है। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4 गुना है। यदि विक्रय मूल्य में 300 की कमी की जाए, विक्रय मूल्य में 300 की कमी की जाए तो जो लाभ होगा वो 250 हो जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है ना, देखो मान लेते हैं कि सीपी कितनी है, 100 है, और जो उसका विक्रय मूल्य उसका 4 गुना है, तो यहाँ पे अपन को 300% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे अपन को कितना हो रहा है, 300% का प्रॉफिट। अब बोल रहा है कि अगर 300 की क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए किसमें, विक्रय मूल्य में, तो जो लाभ होगा वो 250 का हो जाएगा। तो 100 रुपए की जो था 250% का क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो 350 में बेचेगा उसको। अब पहले जो विक्रय मूल्य था वो कितना था, 400 था, अब कितना हो गया 350, कितने का फर्क पड़ा, 50 का, 50 का फर्क पड़ा। और ये कैसे पड़ा, 300 की कमी करने पे। तो देखो 300 जो है वो वैल्यू है 50 की, अपन से क्या पूछ रहे हैं, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य अपन ने कितना माना था, 100 माना था, तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। दो इसके 50 के टेबल में 2 बार में कटेगा तो कितना जाएगा, 600 रुपए। तो जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो कितना है, 600 रुपए है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, फोन बेचने के बाद रमेश को 10% की हानि होती है। फोन बेचने के बाद रमेश को 10% की हानि होती है। यदि उसने फोन को 1260 रुपए अधिक में बेचा होता तो 5% का क्या होता, उसको प्रॉफिट होता। तो फोन की लागत मूल्य बताओ कि कितनी है, फोन की लागत मूल्य बतानी है कि कितनी है। तो मान लेते हैं कि उसका जो लागत है वो कितना है, 100 है, पहले उसने 10% लॉस पे बेचा है तो 90 में बेचा होगा, फिर उसे 5% का प्रॉफिट मतलब 105 में। और ये जो 5% है ये प्रॉफिट कब होता है उसको, जब वो 1260 रुपये ज्यादा में
मतलब पिछले वाले से अब जो बेच रहा है वो 1260 रुपये ज्यादा में बेच रहा है, तब जाके उसको क्या हो रहा है 5% का प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो अपन ने वैल्यू मानी है इसमें फर्क कितने का है, 10 तो इधर 5 इधर, 15 का फर्क है। तो जो 1260 है वो वैल्यू है 15 की, इंटू अपन से क्या पूछ रहा है वस्तु का लागत मूल्य। लागत कितना माना, 100 माना था, लागत कितना माना था, 100 माना था। देखो 5 के टेबल से कट जाएगा ये 3 बार में, और ये कट जाएगा 20 बार में। 3 से ही कटेगा 420 बार में, तो 420 इंटू 20 कितना हो जाएगा 8400, तो 8400 रुपये, 8400 हो जाएगा यहाँ पे। 8400 रुपये की उसकी क्या थी, लागत मूल्य था। ये क्या निकला उसका, लागत मूल्य। ठीक है, देखो यहाँ पे आपकी जो इस चैनल पे है साइंस की क्लासेस बड़ी जल्दी शुरू कर दी जाएगी। उसके लिए पहले अपन को 50 सब्सक्राइबर चाहिए होंगे ना, ताकि अपन लाइव क्लासेस स्टार्ट कर सकें। लाइव क्लासेस क्या कर सकें, स्टार्ट कर सकें। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे देखो, एक विक्रेता 20 रुपये प्रति केजी वाले 26 केजी चावल को और 36 रुपये प्रति केजी वाले 30 केजी चावल को, देखो 26 केजी वाले तो है 30 रुपए के, और 36 रुपए जो वाले हैं केजी के वो है 30 केजी, सॉरी वो 20 रुपए के थे, है ना। वो कितने थे, 20 के। 36 वाले कितने हैं, 30 केजी। यहाँ पर ने थोड़ा सा गलत लिख लिया। देखो 26 केजी जो चावल है वो 20 रुपए के हिसाब से लिए, और 30 केजी जो चावल है वो 36 रुपए के हिसाब से लिए, और दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। और फिर जो मिश्रण है उसको 30 रुपए प्रति केजी से बेच रहा है, तो लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पे कितने पैसे लगे, 520। 520 यहाँ पे कितने लगे, 1080 रुपए। टोटल कितने रुपए लगे अपने, 1600 रुपये हो गए। टोटल अपने 1600 रुपये लगे। और टोटल जो राइस है वो कितने है, 56 केजी है। तो 30 केजी 30 रुपये प्रति हिसाब से 56 किलो को कितने में बेचेगा, ये 0, 18 और 16। तो अपन को कुल मिला के 80 रुपये का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 1600 पे। 80 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 1600 पे, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना आएगा 5%। तो अपन को कुल मिला के जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ, 5% का प्रॉफिट हुआ है। कितने हुआ, 5% प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि हुई, फिर से 100% की वृद्धि हुई, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि या लाभ हुआ। तो देखो मान लेते हैं कि पहले 100 थी, 50% की कमी की गई तो कितना हो गया, 50 हो गया। अब 50% की वृद्धि, तो इस 50 पे होगी 50% की वृद्धि, तो 50 है, इसका 50% कितना हुआ, वैसे तो डायरेक्ट आधा कर देंगे, 2 बार 25 की, तो वापस कितना हो गया, 25 की वृद्धि है ना, कितना हो गया, 75 हो गया। अब बोल रहा है फिर 100% की वृद्धि हुई, तो 75 का 100% 75 ही होगा, प्लस करो तो कितना हो गया, 150। तो उससे कितने प्रतिशत का हानि या लाभ हुआ। तो देखो पहले उसका वेतन कितना था, 100 था, अभी कितना हो गया 150, कितना बढ़ा, 50 बढ़ा है, तो उसको 50% का क्या हुआ, लाभ हुआ है। 50% का क्या हुआ, लाभ। अगला क्वेश्चन देखो, 33 वस्तुओं की लागत मूल्य अक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। तो 33 वस्तुएं हैं, इनकी जो लागत मूल्य है मतलब सीपी वो बराबर है एक्स वस्तुओं के एसपी के। तो सीपी ये एसपी मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में आ जाएगा, इधर बचेगा एक्स अपॉन में 33। तो देखो सीपी जो है वो तो एक्स का, और जो एसपी है वो कितनी है, 33 है। अब 10% का प्रॉफिट, मतलब जो ये 33 है ये 110 की वैल्यू है, अपन को 100 की वैल्यू बतानी है। तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, 11 के टेबल में 3 बार में, 3 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 30। इसका मतलब जो लागत मूल्य है वो कितनी है, 30 है। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो,
एक आदमी ने अपने फर्नीचर पर 25% लाभ पर बेचा। एक आदमी ने अपने फर्नीचर को 25% लाभ पर बेचा। अगर उसने 25% नुकसान पर बेचा होता, 15% नुकसान में बेचा होता तो उसे 800 रुपये कम मिलते। तो देखो, मान लेते हैं कि जो फर्नीचर है वो कितने का है, 100 का है। 25% लाभ पर बेचा है तो 125 में बेचा हुआ। अगर 15% नुकसान में बेचा होता, मतलब 85 में, तो उसको 800 रुपये कम मिलते यहाँ से यहाँ में। तो अपन ने जो माना है उसमें कितना कम मिल रहा है, 15 इधर 25 इधर 40 मिल रहा है। तो जो 800 है वो वैल्यू कितने की, 40 की। अपन को कितने की निकालनी है, 100 की। तो जीरो से जीरो कट जाएगा, 4 की टेबल में ये 20 बार में। मैं अगर 20 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 2000 आएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है कि दो वस्तुओं की लागत मूल्य 4:5 के अनुपात में है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को एक वस्तु पर 10% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ होता है और बिक्री मूल्य में 480 का अंतर है। तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोनों वस्तुओं के कुल क्रय मूल्य, तो अपन देखो 4:5 दे रखा है, क्रय मूल्य का है ना, लागत मूल्य का जो अनुपात है वो कितना है, 4:5। तो अपन एक को मान लेते हैं 40, एक को मान लेते हैं 50। पहले पे उसको 10% का प्रॉफिट हुआ, तो इस पर 10% का प्रॉफिट मतलब ये 44 हो गया। तो 40 का 10% कितना हुआ, 4 होगा। दूसरे पे 20% का लाभ, मतलब 50 का 20% 10, तो इसको 60 में बेचा हुआ उसने। यदि तो बिक्री मूल्य में अंतर कितना है, 480 का। इनका बिक्री मूल्य कितना है, 44 आया और 60 आया। कितने का अंतर है, 16 का। तो जो 480 है वो 16 की वैल्यू है। अपन से क्या पूछ रहा है, दोनों वस्तुओं की कुल लागत मूल्य। तो एक की देखो 40 से एक की कितनी, 50, टोटल हो जाएगी 90। इसके टेबल में कितनी बार में घटेगा, 30 बार में। तो 30 × 90 कितना हो जाएगा, 200, या 27 आएगा और 2 जीरो 2700। कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। देखो यहाँ पे अपनी क्लास समाप्त होती है। आपको कमेंट करके बताना है कि जो आज की क्लास है वो आपको कैसी लगी है, कैसी लगी है ना। अगर इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो जो लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन करना। वहाँ पे इस क्लास की लिंक मिल जाएगी, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ना, ताकि जल्दी से अपने क्या हो जाए, 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो तो अपन लाइव क्लास से स्टार्ट कर सकें। लाइव क्लास से क्या कर सकें, स्टार्ट कर सकें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।